अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परस्पर देव भाव से सभी सखाओं, माता बहनों, दोस्तों को प्रणाम। गुरुदेव दत्त। गुरु महाराज ने हर संत अवधूत की अपनी अपनी एक ही लाइन होती है। जैसे कि रंगदूत महाराज ने बोल दिया परस्पर देवो भव। साईं बाबा ने बोल दिया श्रद्धा और सबूरी। ऐसे मेरे गुरु विश्वनाथ अवधूत महाराज ने बोल दिया वाद विवाद द्वंद्व, मतलब वाद विवाद से पर उठ के परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। जहाँ वाद विवाद शुरू होता है वहाँ सत्व, आपका जो आपके भीतर जो आपने भक्ति तपस्या से जो भी ऊर्जा अर्जित की होती है वो उसका लय होता है, वो नाश होने लगता है। इसलिए गुरु महाराज ने बहुत सिंपल बोल दिया कि वाद विवाद से पर उठ के पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। और यहाँ तो देश में भी देखो, कहीं आश्रमों में को देश में भी देख लो, मन की गद्दी के लिए लड़ाई चलती है। कहीं पंथों में भी वो गद्दी के लिए लड़ाई चलती है ना। हमारे गुरु महाराज 50 साल करीबन उनकी लीला रही सूरत शहर में। कभी मीडिया वाले को नहीं बुलाया, कभी मीडिया वाले को एंट्री नहीं दी, कभी उनकी मीडिया में फोटो नहीं आई। हाँ, उत्सव होता था दत्त महाराज का, ये तो पेपर में ऐड आती थी कि भाई ये इस तारीख को दत्त उत्सव है, बस इतनी छोटी सी जाहिरात। न गुरु का फोटो, नहीं दत्त महाराज का फोटो, कोई नहीं। रामनगर ऐसा एड्रेस लिख दिया कि भाई गुरुदेव अवधूत आश्रम, ऐसा एक बता रहा हूँ मैं, दत्त जयंती का उत्सव सो एंड सो डेट को है, सुबह से ये है, शाम को प्रसाद है, बस बात खत्म। न मंदिर का फोटो, न आश्रम का फोटो, न गुरुदेव का फोटो। कभी किसी को उन्होंने अपनी फ़ोटो निकालने ही नहीं दी, और जो भी निकालता था वो देर से दूरी हो के वो बहुत संभाल के निकालता है कि कहीं उसका गुस्सा ना आ जाए। ऐसे मैं भी इस चैनल पे हूँ तो उनके आदेश से हूँ, उन्होंने मुझे कार्य दिया है इसलिए हूँ। बाकी इस तरह प्रचार में मेरे गुरु ही नहीं आए तो मैं क्यों आऊँ। वो तो इतना सिद्ध संत थे, आशीर्वाद देने की क्षमता थी, लोहे को सोना बना सकते थे। लेकिन वो जानते कि अगर सिद्धियों का प्रचार हुआ तो पूरा गांव उमड़ पड़ेगा। हाँ? वो चाहते तो उनके आश्रम को भारत का नंबर 1 बना देते। उनके पास इतनी शक्ति थी, हमने देखी भी थी, हमने आशीर्वाद भी देखा था और उनका साफ भी देखा था। लेकिन कभी भी वो मीडिया में आए नहीं। कभी न किसी सरकार के विरुद्ध के सरकार की फेवर में भी स्टेटमेंट दिया, किसी धारासभ्य की फेवर नहीं की, किसी उसकी नहीं है। हाँ, जो आया उसको आशीर्वाद दिया। आते थे कहीं धारासभ्य दर्शन करने के लिए, लेकिन वो आया उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन तब भी पत्रकार मीडिया को तो नो एंट्री।
तभी वो धारासभ्य को भी एंट्री करते हैं। क्या कोई एंट्री नहीं थी पत्रकार को और कुछ भी, एकदम गुप्त ही रहता था कि कौन सा मतलब धारासभ्य आ गया, दर्शन कर गया, आशीर्वाद दे गया, और जो आशीर्वाद ले गया उसका कल्याण भी हो गया। हमने देखा है, पूरी जिंदगी यही देखा है। लेकिन सार क्या था कि ऐसे संत अवधूत भी मीडिया से दूर रहते थे। वही संत होते हैं, वो अपनी फोटो तक नहीं निकालने देते। हम कहीं मंदिर में भी जाते हैं ना, तो उधर बहुत मारा कि भाई फ़ोटो मत निकालना, वीडियो नहीं निकालना। इसके पीछे भी यही वजह होगी। लेकिन वो गुरु महाराज अपनी फ़ोटो भी नहीं निकालने देते थे। तो ऐसे ही रंग अवधूत महाराज थे, सब ऐसे ही। जो सच्चे संत होते हैं ना, वो प्रचार से दूर रहते हैं, उनका प्रचार खुद ही होता है। तो चाहे आप शंकराचार्य हो, अवधूत हो, संत हो, आप चाहे किसी भी लेवल के हो, आपकी आभा और आपकी शक्ति उससे ही प्रभाव बढ़ता है, नहीं कि बोलने से। बोलने से तो बोलने वाले तो बहुत है, वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है, बहुत ऐसे पोपट रोज बहुत बोलते हैं। आप कोई भी चैनल चालू कर दो यूट्यूब में, बस वो सब शास्त्रों में पढ़ के सब बोलते ही रहते हैं। गजानन महाराज ने क्या बोला कि बिना आचरण के बोलना नहीं, ये अवधूतों की फिलोसॉफी है। बिना आचरण के वो बोलते ही नहीं, जो खुद में नहीं वो नहीं बोलते, चाहे उपनिषद में और वेदों में चाहे कितना भी ज्ञान हो, तो तब तक वो नहीं बोलते जब तक वो उनके जीवन का पार्ट नहीं होता। ये कथाकार और सब करते रहते हैं, है ना, उनका जीवन का पार्ट नहीं, तो फिर वो बातें उनकी लोगों के दिल में उतरती नहीं। इसीलिए तो गुरु महाराज बोलते हैं ना, अनुभव से ज्ञान विनाएंगे। तो अनुभव से ही गुरु परंपरा यही है। जो सच्चे संत होते हैं, अवधूत होते हैं, तो परमात्मा की भी यही थियरी संसार में। इसीलिए हम तो डालते हैं कि आप संसार में ठोकाओ, पिटाओ, गोबा खाओ और अनुभव से सीखो, है ना। तो हम क्या करते हैं, दुख आते हैं तो उसमें से निकलने के अधर्म के रास्ता अपना लेते हैं, इसलिए हम सीख नहीं पाते। परमात्मा हमको संसार में सार ग्रहण करने के लिए ही भेजते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दिक्कतें आती है, मुसीबतें आती है, लेकिन हम उसमें से बाहर निकलने का अधर्म का रास्ता ढूंढ लेते हैं, इसलिए हम सीखते नहीं हैं। परमात्मा का जो इंटेंशन होता है वो फेल हो जाता है। यहाँ तो थोड़ा दुख पड़ता है तो सब चले आते हैं, मेरे को ये तकलीफ, मेरे को ये तकलीफ है। हाँ, श्री गुरुदेव दत्त बाबा, कितना बोलूँगा। तूने ड्यूटी लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं आपके गुरु हूं। हमको भी दोस्त ही बोला, दोस्त क्या यार, तू भी, मेरे को भी ऐसे ही बुलाते थे। और कभी उसकी गुरु शक्ति, ओए लड़का इधर आ, ऐसा, तब समझ गया कि अभी गुरु तत्व जागरूक हो गया। और जो एकदम क्रोध में हो जाए और वो कुछ भी है, मतलब उनका जो पावर बोलने लगे, तब हिंदी में सब चालू हो जाता है। ऐसे नॉर्मल गुजराती में ही बात करते हैं, लेकिन उनका जो अंदर का होता है ना, ऐसा हमारा भी है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप गुरु, हम तो सबको यही बोलते सखा है, लेकिन जिसका जिसका भाव उस तरह से हमको मिलने आते हैं, वैसे वो भी उसी तरह चलते थे। उनके पास जो भी आता, कोई दोस्त बन के आता था, हाँ अच्छा आजा मेरे दोस्त, भाई बन के आजा मेरे, कोई बोले मैं आपका पिता समान हूँ, हाँ आजा। इतने अवधूत है, जो पाप और पुण्य से पर है, वो जिसके अंदर ब्लेसिंग देने की पावर हो, ऐसे अवधूतों की विनम्रता देखो। अपने आप को उन्होंने कभी पुरवार ही नहीं किया, मैं अवधूत हूँ, है तू कौन है, कुछ नहीं। ये मैं को भूल गया तभी तो इतना पढ़ पाया। मैं को ही भूलना है। मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं खुद भी बोलता हूँ ना, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं, वो ही बोल रहा है। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे भी अपने आप को साइड पे रख के फिर वो ही बोलता है। और एक दिन ऐसा है, मैं टोटली बाहर हो जाऊंगा, वो ही रहेगा। हाँ, इसको मैं को ही तो खत्म करना है। मैं को खत्म करने हम आए हैं, हमें पुरवार करना नहीं जरूरी नहीं पड़ती। हमारी भक्ति बोलती है, हमारा आचरण बोलता है, हमारा व्यवहार ही बोलता है। पुरवार करने की जरूरत ये पॉलिटिशियन को पड़ती है। इलेक्शन में माइक लेके कुछ भी बोलते हैं जीतने के लिए, है कुछ भी करते हैं जीतने के लिए। सच्चा संत, सच्चा
अवधूत सच्चा भक्ति वाला सच्चा ज्ञानी, उसको कुछ पुरवार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो बोला ही गया था सीधा कि जितना तुझे अनुभव वही बोलना, तेरे अंतकरण से जो आया वही बोला। मेरे को बाप जी तुम ही बोलना, मैं कहाँ से ज्ञानी, मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है, जो भी दे गए वो भी ऐसे ही रखे। हाँ, कुछ मतलब नहीं। अगर आप वेद उपनिषद पढ़ो, उसके हिसाब से आप जी नहीं सकते तो पढ़ के भी क्या करें। एक बार पढ़ लो, आपकी संस्कृति है, जानना जरूरी है। सभी ग्रंथ एक बार पढ़ लो, सुन लो, लेकिन नौतकी नहीं चलती। इधर आचरण ही चलता है, आपका व्यवहार ही चलता है, आपके अंतकरण की शुद्धि ही चलती है। वो रंगादूत महाराज को देखो कैसे जंगल में थे, उनको कि प्रचार करने की जरूरत पड़ी कि मैं अवधूत हूँ, है। विश्वनाथ अवधूत को पढ़ी, साईं बाबा को पढ़ी, है, बजरंग दास बाबा को पढ़ी, जलाराम बाबा को पढ़ी, नुसी सरस्वती को पढ़ी, है, समर्थ श्री, है, उनको पढ़ी। किसी को जरूरत पड़ती नहीं, वासुदेवान सरस्वती को पढ़ी नहीं, प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका जीवन ही ऐसा होता है। मैं शंकराचार्य, मैं अवधूत, मैं संत, मैं ज्ञानी, मैं व्यक्ता। अरे भाई कुछ जरूर नहीं। तेरा जीवन, तेरा आचरण, तेरी आभा, तेरी औरा जता ही देगी कि तू कौन है। आपके प्रभाव से लोगों का जीवन बदले, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। और ज्ञान ऐसा जिससे मानस बने, मनुष्य में मानवता प्रस्थापित हो, उसको ही ज्ञान बोलते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब ज्ञान नहीं है, ये सब टिकड़म है। हाँ, ज्ञान वही जिससे आदमी आदमी बने, इंसान इंसानियत बने। और आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं आपके जैसा बनूं, मैं संजू बाबा जैसा बनूं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपका जीवन का प्रभाव ऐसा होना चाहिए। प्रभाव बोलते, मैं बोल रहा हूँ, कल की रुद्र भगवान आएंगे तो दिशाएं चिल्लाएगी, भयंकर गर्जना करेगी। कल की भगवान को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं आया हूं। तो व्यक्ति का स्वयं प्रभाव इतना होता है। तो परमात्मा आएंगे तो उनका भी प्रभाव ऐसा ही है, दिशाएं चिल्लाएगी। वो जहां भी होंगे सबको मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये आ गए हैं। वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कभी बताया कि मैं विष्णु का अवतार हूं? उनकी लीलाओं, उनके जीवन से ही मालूम पड़ गई। भगवान श्री राम को बताने की पड़ी, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब आप आधे अधूरे हैं। और आधे अधूरे व्यक्ति की बात सुनने से हम भी अधूरे ही रहते हैं। बताने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस आपका ऐसा जीवन होना चाहिए, आपका ऐसा प्रभाव होना चाहिए, और आपका ज्ञान ऐसा होना चाहिए। ज्ञान वही जो इंसान को इंसान बनाए, इंसान को सच्चे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे। बाकी सब ज्ञान बेकार है। पहले कोई व्यक्ति इंसान तो बने। यहाँ तो आते ये चक्र खोल दूँ, ये कर दूँ, ये योग करा दूँ, यहाँ ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, नरक में ले जाओ, पाताल लोक में ले जाओ, पृथ्वी लोक दिखा दूँ, ये दिखा दूँ। अरे भाई, उसको पहले इंसान तो बनने दे, उसको पहले पात्र तो बनने दे। हाँ, इंसान को इंसान बनाओ, उसको पात्र बनाओ कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, उसको जो सिद्धि मिली वो झेल सके, वो सात्विक जीवन जिए, उसका चरित्र बने, उसके अंदर सखा भाव डेवलप हो, उसके अंदर परस्पर देवोभाव का डेवलप हो, उसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम भाव दिखो। फिर उसके सब चक्र खोलो नहीं भाई, वो अब यहाँ तक पहुँचेगा, उसके चक्र अपने आप खुल जाएंगे। वो भजन करेगा, ये कुछ भी करेगा, अपने आप, मतलब सब अपने आप, ऑटो सिस्टम है, कुछ नहीं करने के, वो सब बेकार है। आपका लेवल इतना हो जाता है तो कोई समूह गुरु भी आपको मिल जाते हैं, वो गुरु ही आपको ढूंढ लेते हैं। आप ढूंढने की कोशिश ही मत करो।
ये चक्र खोल दूँ, ये कर दूँ, आपको ये योग करा दूँ, ये ध्यान अवस्था में इधर ले जाऊँ, ये लेक में शिव लोक में ले जाऊँ, ये लोक में ले जाऊँ। किसी ने कोई लोक देखा नहीं, केवल बकवास करते हैं। नहीं तो हमारे अवधूत इतने समर्थ थे। रंगोदूत महाराज ने कभी ऐसी बकवास बातें की? जो भी है हमारा अवधूत परिवार में से है, सबको मालूम है, कोई संत ऐसी बकवास बातें करते ही नहीं कि मैं तेरे को ये लोक में ले जाऊँ, ये लोक में ले जाऊँ। और किसी को ले गए तो भी किसी को बताते नहीं, इतना गुप्त होता है। इतने बड़े बड़े अवधूत हो गए, बजरंग दास बाबा कितने हो गए हैं, साईनाथ कितने हो गए, गजानन महाराज, किसी ने नहीं बोला है। और थोड़ा कुछ इधर सीख लिया, बस बोलते मैं आपको ये लोक ले जाऊं, ये लोक ले जाऊं, आपको ये चक्र खोल दूँ। कभी कभी अवधूत महाराज किस भी, जिसने भी रंगोदूत महाराज के साथ जीवन बिताया, अवधूतों के साथ बिताया, संतों ने कभी बोला ऐसा? सिद्ध पुरुष ऐसा बोलते ही नहीं। ये बकवास जो जिसके पास सिद्धि नहीं वही करते। हम नहीं बोलते नहीं किसी को, हमको ही नहीं मारा, हमारे चक्र कैसे खुले। भगवान गुरु महाराज ने बोल दिया, बोले एक खाली बांस, जो बांस भीतर से टोटली खाली होता, बस ऐसे बन जाओ। परमात्मा को जो सू निकालना है अपने आप निकालेंगे आपसे। बस आप क्वालिटी बनाओ अपनी, बाकी का सब उसके ऊपर छोड़ दो। चक्र भी वो खोल दे, ध्यान भी करा देंगे, योग भी करा देंगे, सब ये सब लोग भी घुमा देंगे। सीधा सरल जीवन जिए। प्रातःकाल में थोड़ा जल्दी उठिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। नौकरी व्यवहार में थक जाते हैं तो अपने हिसाब से उठिए, है ना। उठने के बाद स्नान कीजिए, दिया जलाए, धूप जलाए, अपने घर में एक मंदिर जैसा रखिए। वहाँ आपको जो भी इष्ट देव है बस उसको प्रेम से पुकारें, उसका नाम स्मरण कीजिए, फिर चाय पानी नाश्ता करिए, बस इतना ही कीजिए। शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए। हम जो सखा भाव संभाल, सखा मतलब सरखा, इक्वल, तू और मैं एक ही हूँ। स्त्री में भी वही आत्मा है जो पुरुष में है, तो हमको जो स्त्री मिलने आते हैं उसको भी बोलते हैं आओ सखा। तो कई बहन बोलते सर हम तो आपके सखी, मेरे को नहीं बेटा, आप में हमारे सखा ही है कि तू आत्मा ही है, प्रकृति ने तेरे को शरीर स्त्री का दिया है। तो ये सखा भाव पे दी, उसके अंदर वही आत्मा है जो मुझ में अंदर है, फिर वही आत्मा में अपने देव को दी, उसने अंदर वही राम है जो मेरे अंदर है, तो उसको ही बोलते हैं परस्पर देव भाव। अभी इतना हो गया तो वसुदेव कुटुंबकम भाव अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचिए, बाकी का काम सब परमात्मा करेंगे। चक्र खोलना है, ये करना है, वो करना है, सब वो करेंगे। हाँ, जितनी हो सके माला कीजिए, जो सुबह मैंने बताया, बस इतना ही करना है। बाकी का अपने आप होता है, गुरु की कृपा से होता ही रहता है। आपको कहाँ तक पहुँचाना है, आपकी लेवल, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भक्ति के हिसाब से वो आपको पद ले जाते हैं। मैंने हमेशा एक ही मांगा गुरु महाराज से, और परमात्मा से मैं एक ही बात मांगता हूँ। जब भी देव दर्शन जाता हूँ, गुरु दर्शन जाता हूँ, हर रोज़ पहले तो गौशाला जाता हूँ। गौशाला जाके मंदिर में दर्शन करता हूँ, फिर अपने ऑफिस काम जो भी करने हो निकलते। ये जीवन बनाओ अपना, हर रोज़ जाओ मंदिर, हर रोज़ गौशाला जाओ, हफ्ते 15 दिन में एक बार शिव मंदिर जाओ, और ऐसा बनो। बाकी का सब उसके ऊपर छोड़ दो। मैं तो यही बोलता हूँ, परमात्मा मुझे आपके जैसा बनाना। गुरु को भी ऐसा ही बोलता हूँ, मुझे आपके जैसा बना। बस उनके 10% भी बन गए, 5% भी बन गए तो भी नहीं का पार है। खुद में है राम, बाहर क्यों ढूंढे। खुद में है राम, बाहर क्यों ढूंढे। आत्मा राम में राम को मिल तू, आत्मा राम में राम को मिल तू। भक्ति ऐसी
करना, भक्ति ऐसी करना कि संसार में भाव प्रज्वलित हो। भक्ति ऐसी करना संसार में भक्ति भाव प्रज्वलित हो, संसार में भक्ति भाव प्रज्वलित हो। दुख आए तो परम पिता को कोसना नहीं। दुख आए तो परम पिता को कोसना नहीं। लोग दुख आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को भी ताने मारते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी कर दी, मेरी गलती क्या। दुख आए तो परम पिता को कोसना नहीं। सुख आए तो परमात्मा को भूलना नहीं। सुख आए तो परमात्मा को भूलना नहीं। दुख में तो तुम उसको फरियाद करके भी उसको कोस के भी याद करते हो, लेकिन सुख आए तो परम पिता को भूलना नहीं। भक्ति ऐसी करना संसार में भाव प्रज्वलित हो। भक्ति ऐसा करना कि वो भक्ति भाव संसार में प्रज्वलित हो, आपके जैसी भक्ति करने का दूसरे को प्रेरणा मिले। दुख में परमात्मा को कोसना नहीं, सुख में उसको भूल जाना नहीं। तुम्हारे सत्कर्मों से जो तुमने पुण्य अर्जित किया है, उससे तुमको जो धन धान्य समृद्धि मिलती है, उसको पाप के मार्ग पे खर्चना नहीं। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती आपके संजू बाबा और आपके संजू भाई का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम। ओम परमात्मने नमो नमः। श्री गुरुदेव दत्त।